एएसएम क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो मैं आप सभी के बीच में सिंपल फ्यूचर टेंस का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें आपको पढ़ाएंगे पहचान और निगेटिव सेंटेंस का सूत्र, कैसे मतलब उसका अनुवाद कर दें निगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस इस टेंस के वाक्यों में, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्यों में काम का होना या करना भविष्य काल में पाया जाता है। तो मतलब जो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस होता है उसमें काम का करना या होना भविष्य काल में पाया जाता है। वाक्यों के क्रिया के अंत में गा गे गे शब्द आते हैं, और जो वाक्य होते हैं उस के क्रिया के अंत में गा गी गे शब्द आते हैं। तो आगे चलते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस लिखा है। तो नेगेटिव सेंटेंस में सूत्र क्या बनेगा? सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, फिर शैल विल लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर मेन और की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर लिख देते हैं। कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही नॉट नहीं लगाते थे और सब वही करते थे। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे जानेंगे कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पहचान होती है। तो यहाँ देखिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे जानेंगे। जब वाक्य में नहीं होता है, जब वाक्य में नहीं होता है और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम होता है, तब वो आपका निगेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वाक्य के अंत में पूर्ण विराम और वाक्य में नहीं है, इसीलिए ये निगेटिव सेंटेंस है। समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं। देखिए, वह कल अपना पाठ याद नहीं करेगा। तो निगेटिव सेंटेंस में भी कर्ता पहले होते हैं, निगेटिव सेंटेंस में भी क्या होते हैं? कर्ता पहले होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं वह है, तो वह का अंग्रेजी ही, और वह का अंग्रेजी सी भी होता है। लेकिन यहाँ अगर करेगी रहता तो यहाँ पुरुष का बोध हो रहा है, करेगा दिया है, इसीलिए यहाँ ही हो जाएगा। फिर उसके बाद वह के साथ मतलब ही के साथ विल लगता है, तो ही विल हो गया। फिर विल जैसे ही लिखते हैं तुरंत नॉट लगाना रहता है, नॉट लगा दिए, नहीं क्या अंग्रेजी नॉट होती है। फिर मेन वर्ब, तो मैंने आपको बताया था मेन वर्ब कहाँ रहेगा? जिसमें गा गे गे जुड़ा रहेगा। यहाँ देखिए गा जुड़ा है, यही मेन वर्ब है। तो यही मेन वर्ब है, तो क्या हो जाएगा? याद करना एक वर्ड होता है, याद करना का अंग्रेजी लर्न होती है। अब अपना पाठ, तो अपना पाठ का अंग्रेजी हीज, पाठ का अंग्रेजी लेसन। और ऑब्जेक्ट क्यों की है? क्योंकि मेन वर्ब लिखने के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर अदर, अदर में क्या है? कल, कल के अंग्रेजी क्या होती है? टुमारो। समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ, मैं दिन में नहीं सोऊंगा। तो आप बताइए ये कौन सा टेंस है? पहले वाक्य को पढ़ते हैं। तो मैंने वाक्य को पढ़ा, मैं दिन में नहीं सोऊंगा। तो यहाँ देखिए वाक्य के अंत में क्या आया? गा आया। तो जब वाक्य की क्रिया के अंत में गा गी गे होते हैं तो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो ये कौन सा टेंस है? सिंपल फ्यूचर टेंस है। आप बता सकते हैं क्यों है? क्योंकि यहाँ क्रिया के अंत में गा आया है। सिंपल फ्यूचर टेंस में अब देखिए कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ देखिए वाक्य के अंत में आप देख रहे हैं पूर्ण विराम है और वाक्य में नहीं है, तो कौन सा सेंटेंस हुआ? निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में भी कर्ता पहले होते हैं, तो सबसे पहले हमें कर्ता लिखना है, सब्जेक्ट ही लिखना है। तो मैं के अंग्रेजी आई, और आप जानते हैं आई के साथ शैल लगता है, तो आई शैल। फिर नहीं के अंग्रेजी नॉट, क्योंकि शैल भी लिखने के बाद नॉट लिखना है, तो नॉट हो गया। फिर मेन वर्ब मैंने कहा जिसमें गा गी गे जुड़ा रहेगा वही मेन वर्ब, तो गा इसमें जुड़ा है, तो सोना, सोना का अंग्रेजी स्लीप। फिर दिन में, तो इन डे, इन द डे।
समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं का अंग्रेजी आई के साथ सैल, नहीं का अंग्रेजी नॉट, सोना का अंग्रेजी स्लीप, मे का अंग्रेजी इन, दिन का अंग्रेजी इन द डे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखिए, हम सब कल अपना काम नहीं करेंगे। तो यहाँ बताइए कौन सा टेंस है, कमेंट में लिखिए कौन सा टेंस है ये। तो यहाँ देख रहे हैं आप, गे है, क्रिया के अंत में गे है, इसीलिए यह कौन सा टेंस हुआ, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक, तो सिंपल फ्यूचर टेंस में ये निगेटिव सेंटेंस है। कैसे है, क्योंकि इस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम और वाक्य में नहीं है, इसीलिए ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में भी कर्ता पहले होते हैं, तो हम सबके अंग्रेजी वी, और वी के साथ क्या लगता है, शैल। शैल लिखने के बाद नहीं का अंग्रेजी नॉट। फिर जैसे ही नॉट लिखते हैं तुरंत मेन वर्ब। तो यहाँ जिसमें गा गी गे जुड़ा रहेगा वही मेन वर्ब, तो गे इसमें जुड़ा है तो यही मेन वर्ब है। तो देखिए करना, तो करना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, डू। अपना काम का अंग्रेजी आवर, काम का अंग्रेजी वर्क। और कल, कल का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसे ही मेन वर्ब लिखते हैं तुरंत ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद अदर। अदर में क्या आ गया आपका, कल आया, तो कल का अंग्रेजी टुमारो। अंत में फुल स्टॉप। तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए, हम सब का अंग्रेजी वी के साथ शैल लगता है, शैल। नहीं का अंग्रेजी नॉट, करना का अंग्रेजी डू, अपना का अंग्रेजी आवर, काम का अंग्रेजी वर्क, कल का अंग्रेजी टुमारो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन दबाइएगा और नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। देखिए, जब समझ में आ रहा है तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक लिए जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।